गुड मॉर्निंग बच्चों। प्लस वन की केमिस्ट्री चल रही है, यूनिट फर्स्ट है। टॉपिक था हमारा बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। उसका एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया एक को। दूसरा एग्जाम्पल देखिए तो KMnO4 है, यानी पोटासियम परमैंगनेट है इसका। ठीक है, ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड है QH। ठीक है, ये K2MnO4 है, पोटासियम मैग्नेट बोलते हैं। ये तो पोटासियम परमैंगनेट है, ये पोटासियम मैग्नेट है। ठीक है, ये MnO2 यानी मैंगनीज ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन है ही। तो देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की साइड में आपने ये देखना है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम किस साइड में है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो आपने विषम संख्या दिखाई दे रही उसको सम बनाओ। कोशिश ये करो, जैसे ऑक्सीजन है 4 8 5 हो गए तो ये बढ़ेगी नहीं बैलेंस, क्योंकि उस साइड में सारी सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसको पहले सम बना लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहला पॉइंट यही था कि राइट द करेक्ट फार्मूला, केमिकल फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये करेक्ट लिखे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट का ये तो सिलेक्ट कर लिया आपने हाईएस्ट नंबर। ठीक है, तो क्या करोगे, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि क्या है कि सम संख्या में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखो, अब बैलेंस करने का तरीका दूसरा पॉइंट का ये। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पहले आपने ये देखना है कि सम है कि विषम, यानी ओड है कि इवन। ठीक है, तो ओड है उसको इवन में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई में काम चल सकता है आपका। देखो कैसे, पोटासियम 2 है लेकिन यहाँ 2 है। ठीक है, यहाँ 1 है, 2 1 3, ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपने ऐसा सोचना है कि मल्टीप्लिकेशन के मल्टीप्लाई अच्छे से बढ़िया हो। ठीक है, तो देखो कोई भी चीज है सोचने से पहले देखना चाहिए आपने कि यहाँ देखो, मान लिया कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पोटासियम कितने हो जाएंगे 4, लेकिन यहाँ कितने हैं 2। ठीक है, मैंगनीज पहले से कितने हैं 2। तो अब देखो कितने से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ आपको ये कंफर्म हो जाए कि कितना सही रहे। देखो एक एक करके मल्टीप्लाई करके चेक करोगे, क्योंकि हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब यही है कि बार बार आप करके देखो। एक बार गलत हो जाए दोबारा फिर करो। ठीक है, आपने 2 रख के देखा एक बार, देखो 2 पोटासियम 4 हो गए, लेकिन अब इधर 4 मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो एक एक चीज करके चलो। इस साइड आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगला स्टेप ले लेते हैं। देखो एक एक गलत होता जाएगा, अपने आप आता जाएगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार ट्राई करोगे तब आपको 2 से पहले इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पोटासियम कितने हो गए 4। ठीक है, अब देखो, अब मैग्नीज देखो कितने हैं, मैग्नीज 2, लेकिन यहाँ कितने हैं 2, ये रहे 1 ये रहा, कितने हो गए 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ भी मैग्नीज बैलेंस नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसलिए अब के कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, क्योंकि ये क्या आ गया विषम संख्या, विषम संख्या आ गई तो सम बढ़ाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो। तो अगला पॉइंट देखो, 2KMnO4 प्लस 2KOH, 2K2 क्या आ गया MnO4 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया MnO2 प्लस O2। ठीक है, अब देखो 2 2 4, अब यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए मैंगनीज के लिए 4 से। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगले स्टेप में देखो पोटासियम कितने हो गए 4 और 2 6 और 2 दूनी 4, तो इसका मतलब कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब ये 2 की बजाय 3 से। ठीक है, तो इस तरह आपने चेंज करते रहना है और एक स्टेज आ जाएगी जिसके अकॉर्डिंग आपने, क्योंकि देखो करके देखो अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, एक एक करके स्टेप बदलो। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया K2MnO4। ठीक है, 2MnO4 MnO2 प्लस O2। अब देखो मैंगनीज कितने हो गए 2, कितने हो गए 3, 5 हो गए। अब कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 5 से। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। ठीक है, तो अब देखो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो अब देखो पोटासियम कितने हो गए 5, 3 दूनी 6, 5 और 2 7, नहीं बड़ी बात। तो इसका मतलब हम क्या करें, और देखो 6 से कर दें तो 6 और 2 8। अब कितने से करें 4 से। कितने से कर दिया मल्टीप्लाई 4 से। 4 पोटासियम 4 दूनी 8, पोटासियम कितने हो गए 8 हो गए। इधर देखो पोटासियम 2 ये रहे और 6 ये रहे, कितने हो गए 8।
अब मैग्नीज की बारी आ गई। मैग्नीज देखो 6 मैग्नीज ये रहे, तो देखो 4 मैग्नीज और 2 मैग्नीज कितने हो गए 6। मैग्नीज भी दोनों साइड बराबर हो गए, 6 हो गए, ठीक है। तो अब उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करना है आपने। ऑक्सीजन देखो 6 चौक 24, ऑक्सीजन कितने आ गए 24 और 2 ये रहे, तो कितने आ गए 24 और 2 26। अब देखो 4 चौक 16, ऑक्सीजन कितने आ गए 16 प्लस 2 दूनी 4, 16 और 4 20 और कितने रह गए, कितने हैं 26। कितने चाहिए अपने को 6 और चाहिए, तो इसका मतलब इसमें कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो 3 दूनी 6 हो गए कि नहीं, बराबर आ गए। तो इस प्रकार हीट एंड ट्रायल मेथड, यानी बार बार करके चेक करना है आपने, हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड। दूसरा एग्जांपल देखिए, देखिए एग्जांपल था अपना कैल्शियम फॉस्फाइड H2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉस्फाइड, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, पहला पॉइंट तो ये क्लियर है कि स्केलेटन इक्वेशन है। दूसरा पॉइंट चूज द हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर देखो कैल्शियम के हैं 3, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखते जाओ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चेंज करते रहेंगे, अपने आप होता रहेगा। देखो PS3 सेकंड पॉइंट था, सेकंड हाईएस्ट नंबर। सेकंड हाईएस्ट नंबर देखो क्या है, अब देखो फास्फोरस है 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो Ca3 P2 प्लस S2 3CaOH वोल्टाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 PS3। अब देखो अब क्या बच गया, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। देखो कितने हैं इधर, देखिए ब्रैकेट में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो 3 दूनी 6, हाइड्रोजन 6, तो ये रहे 2 3 6, हाइड्रोजन कितने हो गए 6 प्लस 6 यानी कि 12। अब इधर कितने हैं 2, तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, 2 से, 6 से करोगे तो 6 दूनी 12, तो D आ गया आपके पास Ca3P2 प्लस क्या आ गया 6S2, ठीक है, 3CaOH वोल्टाइज प्लस 2PS3 फॉस्फाइन जिसको बोलते हैं। अब देखो ऑक्सीजन रह गया 3 दूनी 6, ऑक्सीजन कितने हैं 6। अब देखो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑक्सीजन कितने आ गए 6, हो गया बैलेंस। तो इस प्रकार आपने क्या है केमिकल इक्वेशन बैलेंस से करनी है, ठीक है। एग्जांपल है आगे देखो कुछ, वो आपने घर से करने हैं। देखिए ये आपके लिए घर के लिए है, आप खुद करोगे, सेल्फ करोगे, ठीक है। ये 5 इक्वेशन दी गई है, इनको बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाय हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो इस मेथड के द्वारा आपने बैलेंस करना है, तो इनको आप उतार लोगे, देख लोगे, ठीक है। देखो, थैंक यू।